नमस्कार दोस्तों मैंने अभी अभी नेटफ्लिक्स पर महाराजा नाम की मूवी को देखकर कंप्लीट किया है। 2 घंटे 20 मिनट की मूवी की टोटल लेंथ है। ऑफकोर्स फिल्म हिंदी में अभी अवेलेबल है। लीडिंग रोल में हमको यहाँ पर विजय सेतुपति और अनुराग कश्यप देखने को मिलते हैं। एंड मुझे पिछले कुछ दिनों से आप लोगों के कमेंट्स मिल रहे थे कि महाराजा मूवी का रिव्यू करो, तो फिर ऑफकोर्स मुझे मूवी देखनी तो थी ही। एंड हाँ, एक चीज़ ज़रूर है जो मेरे लिए अच्छी भी रही, इस मूवी को देखने से पहले मुझे कुछ भी जानकारी नहीं थी, मतलब ज़ीरो नॉलेज थी इस मूवी को देखने से पहले। हाँ, ये ज़रूर है कि थर्ड पार्टी सोर्सेज से मुझे IMDb रेटिंग पता चल गई थी कि IMDb पर इस मूवी को 8 से ऊपर कुछ रेटिंग दी हुई है। तो भाई मूवी शुरू होती है एंड लगभग 100 मिनट तक तो मूवी यूं ही चलती रहती है। यहाँ पर महाराजा जो कैरेक्टर है प्लेड बाई विजय सेतुपति, ब्रिलियंटली प्लेड बाई विजय सेतुपति, उसका बस मसला ये है कि उसके घर से कूड़ेदान का डब्बा चोरी हो गया है, डस्टबिन चोरी हो गया है, जिसकी रिपोर्ट लिखवाने के लिए वो पुलिस स्टेशन जाता है, पूरी कहानी सुनाता है, वहाँ से नहीं निकलता है। वो लोग कहते हैं कि पागल है कि हम तेरा डिब्बा ढूंढने बैठे हैं। उसको धक्के मार के पुलिस स्टेशन से निकाला जाता है, स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। उसको इस तरीके से बाहर फेंका जाता है, फिर वो ऑफर करता है 7 लाख रुपए देने को तैयार हो जाता है बस उस कचरे के डब्बे को ढूंढने के लिए। एंड लगभग 100 मिनट तक यही चलता रहता है। मैं खुद भी अचंभे में पड़ गया था कि यार आदमी है या पजामा है या फैंस है कि नहीं है, क्या है, मतलब एक कचरे का डब्बा ढूंढने के लिए 100 रुपये। हाँ, ये जरूर है कि शुरुआत में हमको पता चल जाता है कि उस कचरे के डब्बे के साथ एक इमोशनल अटैचमेंट था, जो भी था आप देख लेना। तो एक भले ही अटैचमेंट हो लेकिन फिर भी है तो वही वो कचरे का डब्बा ही खो गया है। छोड़ो, आगे बढ़ो, कुछ और करो ज़िंदगी में, और भी बहुत सारी परेशानियां हैं। लेकिन फिर लगभग 100 मिनट की मूवी निकल जाती है एंड इसी तरह इसी कचरे के डब्बे की उधेड़बुन में मूवी चलती रहती है। 100 मिनट के बाद वो मोमेंट आता है जब पुलिस वालों को फाइनली एक डब्बा वो लोग तैयार करवाते हैं एंड उनको एक चोर पेश करना है कि ये चोर है, इसने तुम्हारा कचरे का डब्बा चुराया है एंड अब इसके साथ तुमको जो भी करना है करो। एंड यहाँ पर चीज़ें यूँ होती हैं कि पुलिस वाले एक फर्जी चोर ढूंढते हैं कि उसको सामने पेश करने के लिए कि इसने तुम्हारे कचरे का डब्बा चुराया है। एंड वो एक बंदा मान भी जाता है क्योंकि 50,000 रुपये मिलने वाले थे। एंड फिर उसको एक कहानी सुनाई जाती है चोर को कि ये तुमको करना है, ये सिचुएशन है, ऐसे ऐसे करके तुमने चोरी करी है एंड ये तुमको उसके सामने बोलना है। अगर उसके सामने तुमको प्रेजेंट किया जाएगा तो वो चोर सुनता है। एंड विजय सेतुपति का जो कैरेक्टर है वो पुलिस स्टेशन में बैठकर वो कहानी सुना रहा होता है एंड उसकी बेटी घर पे पहुंचने वाली होती है। वो बस में थी, अपने कॉलेज के किसी काम से बाहर गई हुई थी, वो घर पहुंच रही होती है पुलिस स्टेशन में, वो बैठकर कहानी सुना रहा होता है। एंड मैं ये सोच रहा था कि यार घर पहुंचा नहीं है, बेटी घर पर अकेली है। दूसरी साइड वो बंदा कहानी सुन रहा होता है। फिर जब वो बच्ची घर पहुंची एंड देन मैंने जो भी देखा मेरे पाँव तले ज़मीन खिसक गई। एंड मैं ये सोच रहा था कि जो कहानी सुन रहा है, मतलब मैंने उसको पहचान लिया था, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैंने फिर ये सोचा कि भाई अब इसके चेहरे के रिएक्शंस क्या होंगे। मैं वो एक्साइटेड हो गया था उसके रिएक्शंस को देखने के लिए बहुत ज़्यादा। फिर फाइनली वो लुक देखने को मिलता है उसके चेहरे का। एंड देन मूवी में आगे जो कुछ भी होता है, जो ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, 100 मिनट के बाद 40 मिनट की मूवी रह जाती है। एंड उस दौरान यहाँ पर जो ट्विस्ट एंड टर्न्स रिवील होते हैं भाई, एक से बढ़कर एक शॉकिंग थे, सरप्राइजिंग थे। मतलब मैं हिल रहा था मैं कि ये क्या भी क्या हो रहा है। शुरुआत में मैं देखता हूँ कि 7 लाख रुपए देने को तैयार है। हाँ, तो एक वो वाली चीज़ हो जाती है कि ऐसा क्या था वहाँ पर उस डब्बे में। फिर उसको पहुँचाया जाता है, पहुँचता है वो उसके घर पे। एंड देन हम ये देखते हैं कि पुलिस वाला कहता है उसके घर पे पहुँच के वो ये कह देता है कि इसको छोड़ दो, क्या ही करूं, कचरे का डब्बा इसने चुराया है। तो पुलिस वाला कहता है कि तुम श्योर इस कचरे के डब्बे चुराने वाले को तुम छोड़ रहे हो। तो वो कुछ था। एंड हाँ, बीच में एक चीज़ें और हैं यहाँ पर। मूवी नॉन लीनियर मैनर में चलती है, मतलब ये है कि कभी प्रेजेंट में पहुँच जाती है, कभी पास्ट में पहुँच जाती है एंड कभी एक हाल के पास्ट में पहुँचती है। तो वो चीज़ें हैं, उनका आप थोड़ा ख्याल रखना। विजय सेतुपति के कैरेक्टर पर चेहरे पर थोड़ा ध्यान देना कि वो कब यंग है, कब वो ओल्ड है एंड कब उसके कान पर पट्टी है, उसका थोड़ा ख्याल रखना तो चीज़ें कन्फ्यूजिंग नहीं होगी। एंड देन उसके बाद जो चीज़ें होती हैं, फिर क्लाइमैक्स में वो सीन दिखाई पड़ता है जब अनुराग कश्यप का कैरेक्टर है, बीच में भी हमको वो सीन देखने को मिला था जब वो अपने बच्चे के कंधे पर पट्टी लगाते हुए दिखाई पड़ता है अनुराग कश्यप का कैरेक्टर। तो वही, मतलब इतने सारे ट्विस्ट एंड टर्न थे, शॉकिंग थे, सरप्राइजिंग थे कि मैं हिल गया था। शुरुआत में तो मतलब कुछ भी नहीं था एंड वहाँ से जो रिवील होता है 1 घंटा 40 मिनट के बाद, मूवी झटके पे झटका देती है। आप हिलते जाओगे, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। जैसे जैसे रिवील होते जाएंगे आप कहोगे कि ये क्या हो रहा है।
शॉकिंग थे, सरप्राइजिंग थे। एंड जैसा कि मैंने कहा, मुझे मूवी के बारे में कुछ भी पता नहीं था कि यहाँ पर क्या होने वाला है, तो अंत के जो 40 मिनट थे वो मेरे लिए मतलब सरप्राइजिंग हो गई, मतलब इतने ज़्यादा शॉकिंग थे कि मेरे पाँव तले ज़मीन खिसक गई कि हो क्या रहा है यहाँ पर। फिर एंड में, बिल्कुल एंड में मैं एक छोटा सा स्पॉइलर देने जा रहा हूँ, लेकिन वो कोई बड़ा नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं किसी कैरेक्टर का नाम लूँ। बिल्कुल एंड में मूवी जहाँ पर ख़त्म होती है, हम देखते हैं कि वो कैरेक्टर मारा जाता है। एंड मैं ये सोच रहा था कि इसको मरना नहीं चाहिए था, इसको जिंदा रखना चाहिए था, ताकि ये ज़िंदगी भर ये सोचकर तड़पे कि उसने जो किया है वो क्या किया है। तो उसको जिंदा रखना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है। बाकी जो चीज़ें हैं जैसा कि मैंने कह ही दिया है, तो वो आप देख लेना। एंड हाँ, जो ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं वो ऑसम है, आउटस्टैंडिंग है। एंड उसके अलावा यहाँ पर थोड़ा बहुत एक्शन भी है, एंड जो भी है उसमें वायलेंस भी है। विजय सेतुपति भाई छा गई हैं पूरी तरह से, उनका जो स्क्रीन प्रेजेंस है इस फिल्म में बेहतरीन है। वो बंदा पुलिस स्टेशन पे हिलता नहीं है। एंड हाँ, फिर धीरे धीरे समझ में आ जाता है कि सिर्फ कचरे का डब्बा तो नहीं होगा कि 7 लाख देने को तैयार है, कुछ बात और है। फिर धीरे धीरे रिवील होती है। एंड एक आगे चलकर मुझे डाउट हो रहे थे शुरुआत में, जो चीज़ मूवी आगे बढ़ी मैं देखता हूँ कि नहीं बताऊंगा, तो एक कैरेक्टर था उसको लेकर मुझे ऐसा डाउट हो रहा था कि शायद ये मरने के लिए ही इस फिल्म में है। मतलब हमने पहले भी देखा हुआ है बॉलीवुड की फिल्मों में कि एक कैरेक्टर है, उसका दूसरे किसी कैरेक्टर के साथ बहुत ज़्यादा लगाव होता है, मतलब बहुत ज़्यादा लगाव होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि वो कैरेक्टर मरने वाला होता है। फॉर एग्जाम्पल शेरशाह मूवी का वो कैरेक्टर देख लो, जो उस ब्लास्ट में मारा गया था, जहाँ पर वो अपनी छोटी सी बच्ची की बात करता है कि वो छोटी सी बच्ची उसकी है, एंड वो पढ़ाना लिखाना चाहता है, एंड वो एक धमाके में मारा जाता है। हो सका मुझे मिला तो स्क्रीनशॉट भी आपको दिखा दूंगा, अगर आपने शेरशाह देखी होगी तो समझ जाएंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर अनुराग कश्यप का भी जो काम था बेहतरीन था, पूरी तरह से फाड़ू था, ऑसम था, अमेजिंग था, ग्रेट था। वो ये है मेरी तरफ से भाई 4/5 इस मूवी के लिए। हाँ, जो एक्सपीरियंस इसने दिया है, पहले जो 100 मिनट थे, मतलब थोड़ा शॉर्ट में भी अगर उसको दिखा सकते थे तो बेहतर होता, क्योंकि 2 घंटे 20 मिनट 100 मिनट में जो कुछ भी हुआ वहाँ पर शुरुआत में 1 घंटा 40 मिनट तक, वो थोड़ा लंबा सा फील होता है। मतलब उसमें गुंजाइश थी कि थोड़ा कम कर सकते थे, एंड कम किया होता तो शायद और मज़ा आता इस मूवी को देखने का, तो शायद मैं 4.5 स्टार्स भी दे देता। लेकिन फिर भी अंत के जो 40 मिनट थे वो ग्रेट थे इस मूवी के। तो भाई मस्ट वॉच ये फिल्म है, नहीं देखी है तो ज़रूर देखना। एंड अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैंने अभी तक इस मूवी के बारे में गूगल सर्च नहीं किया है, मुझे कुछ भी पता नहीं है कि IMDb पर, विकीपीडिया पर या नेटफ्लिक्स पर क्या लिखा हुआ है इस मूवी के बारे में। तो ये है मूवी मेरी तरफ से 4/5 इस मूवी के लिए। एंड में जो होता है क्लाइमैक्स जो था भाई, वो आपको हिला के रख देने वाला है। तो ये है मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, ग्रेट रहा है, बेहतरीन मूवी थी, आपने देखी है लेके बताना। एंड हाँ, ख़त्म होते होते चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं, जब हम देखते हैं कि अनुराग कश्यप का कैरेक्टर अपनी बच्ची के पीठ पर, वो कंधे पर वो पट्टी लगाता है, तो एक ऐसा मोमेंट आया जब लगता है कि यार आंखों से आंसू ही निकल पड़ेंगे। तो वो था, आपने मूवी देखी, अपने टिप्स जरूर लेके बताना। बाकी हाँ, 10 में से अगर आप लोग पूछे तो मैं जाऊँगा 8 स्टार्स के साथ। देखिए अपने टिप्स जरूर लेके बताना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को, एंड दिस इज नितिश, आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू।